शब्द का अर्थ क्या है? कम। कम शब्द जो है ये भगवान को प्रतिपादित किया जाता है, भगवान के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कम यानी कि श्री कृष्ण जो कि स्वयं ब्रह्म सुख के समान है। भगवान कृष्ण कौन है? एक होता है सुख, एक होता है अति सुख, एक होता है देव सुख और फिर होता है ब्रह्म सुख। ब्रह्म सुख से ऊंचा कोई सुख नहीं है। तो कम ब्रह्म सुख का शब्द का अर्थ है मतलब ब्रह्म सुख, और सुनने वाले श्रोताओं के हृदय में था यानी कि स्थापयति, जो ब्रह्म सुख को सुनने वालों के हृदय में स्थापित कर दे, उसी का नाम है कथा, उसी का नाम है कथा। तो कम ब्रह्म सुख स्थापयति कथा, तो ये कथा है। यहां अन्योन्याश्रय भाव परिलक्षित होता है। आप कथा के लिए इतना करें, कथा आपके लिए इतना कर देगी, इतना करती है। ठाकुर जी के लिए आप इतना कर दें, ठाकुर जी आपके लिए इतना करते हैं, सब कुछ करते हैं। इसी को अन्योन्याश्रय भाव कहते हैं। और अन्योन्याश्रय भाव जहां पर दिखे समझना वही धर्म है। और जहां अन्योन्य, आप लोग समझ गए ना अन्योन्याश्रय भाव किसे कहते हैं? वो जहां ना दिखे, जहां उसका जहां पर वो ना होता हो, उसको धर्म मत समझना। आप कहेंगे कि हमने सेवा की ठाकुर जी की, तो अन्योन्याश्रय भाव में ठाकुर जी को हमसे बात करनी चाहिए, ठाकुर जी को हमसे मिलना चाहिए। ठाकुर जी तो बात करने को, मिलने को, सब चीज के लिए तैयार हैं, वे करने के लिए बैठे ही हैं, लेकिन वो प्रतीक्षा कर रहे हैं एक सही समय की। अन्योन्याश्रय भाव तो भगवान प्रतिपादित करते ही हैं, लेकिन सही समय आने पर करते हैं। एक कृष्णदास नाम के एक भक्त थे नंदगांव में। अन्योन्याश्रय भाव किसे कहते हैं? कृष्णदास नाम के एक भक्त थे नंदगांव में। उन्होंने कथा में सुना कि 12 वर्ष तक बिना नागा किए प्रत्येक दिन एक चीज का पालन यदि आप रोज करते हो, कोई भी एक नियम 12 वर्ष तक कंटिन्यूसली करना चाहिए, एक दिन भी उसमें छुट्टी ना हो बीच में, चाहे वो कोई भी नियम हो। यदि 12 वर्ष तक आप उसका प्रतिपादन करते हैं, एक दिन भी नागा नहीं करते हैं, तो 12 वर्ष बाद आपके द्वारा किया गया वो नियम इतना बलवान हो जाएगा कि आप जहां चाहें वहां कृष्ण को प्रकट करके दर्शन कर सकते हैं। इन 12 वर्षों में जितनी भी बाधाएं आएंगी, जितनी भी रुकावटें आएंगी, उस नियम को ना पूरा करने की ये कोई और नहीं, स्वयं बांके बिहारी जी देंगे, ताकि तुम्हारा नियम पूरा ना हो। क्योंकि नियम पूरा हो गया फिर मुझे परेशान करोगे, रात में कहो बिहारी जी नींद नहीं आ रही, हमारा बोर हो रहे हैं दर्शन, तो उनको होना पड़ेगा प्रकट, उनको करना पड़ेगा। तो इन 12 वर्षों में केनाप्य उपाय, किसी भी उपाय से आपका नियम टूटने की यदि नौबत आवे, चाहे कितनी भी विशाल स्थिति आपके सामने स्थित हो जाए, आप उस समय मुस्कुरा जाना, बोले बिहारी जी तुम ये कर रहे हो लेकिन मैं होने नहीं दूंगा, मैं तो करूंगा, अपना नियम छोड़ना नहीं। तो 12 वर्ष तक यदि कोई व्यक्ति अपना नियम रोज पालन करे, तो 12 वर्ष बाद उस नियम में इतनी सामर्थ्य हो जाती है कि वो बिहारी जी को प्रकट कर दे। ये बात श्रीमद् महाभारत में भीष्म पितामह ने अनुशासन पर्व में कही है। तो कृष्णदास जो थे उन्होंने कहीं सुन लिया, उन्होंने नंदगांव के बाहर एक परनकुटी बना ली, फूलों की बगिया बना ली, और उन्होंने नियम क्या बनाया, रोज सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके वे अपने हाथ से माला सिद्ध करते। किसके लिए? बोले नंद लाला के लिए। और नंद भवन में, नंद गांव में ऊपर नंद भवन में ऊपर जाते और कन्हैया को अपने हाथ से माला पहनाते। और उनका केवल एक ही भाव था कि 12 वर्ष तक इस नियम को पूरा करूंगा, ताकि 13वें वर्ष के पहले दिन मैं नंद भवन नहीं आऊंगा, नंद नंदन मेरी कुटिया पे आएगा माला पहनने के लिए। ये उनका भाव था। प्रत्येक दिन गिनते, अब इतने दिन रह गए, अब इतने दिन रह गए, अब इतने दिन रह गए।
भगवान भी कोई कमी नहीं छोड़ते, कभी ओलावृष्टि कर देते, कभी खूब बारिश कर देते, किसी दिन फूलों को ही नष्ट करवा देते, कुछ ना कुछ करते, लेकिन वो फूल नष्ट हो जाते तो पत्तों की माला बना देते। कोई भी स्थिति में उनका नियम टूटा ही नहीं, छूटा ही नहीं। आज 12वें वर्ष का अंतिम दिन था। बहुत प्रसन्न थे कृष्णदास कि आज मेरी सेवा पूर्ण होगी और कल मेरी कुटिया पर नंद नंदन आएंगे मेरे हाथों की बनी माला पहनने के लिए। अपने नियम की अंतिम माला अति सुंदर सिद्ध की उन्होंने, और सुंदर उस माला को लेकर के नंद भवन जा रहे हैं। ठाकुर जी के समकक्ष खड़े होकर के जैसे ही माला धराई है, नेत्रों से अश्रुपात होने लगा कृष्णदास के। प्रभु, मेरा नियम आज पूरा हो गया, लेकिन मुझे प्रसन्नता है। क्यों? क्योंकि कल की माला आप मेरे यहाँ आकर के पहनेंगे और मेरी कुटिया पर आएंगे तो आपके लिए बहु व्यंजन बनाऊंगा, आपको अपने हाथ से पवाऊंगा। अब मेरा नियम सिद्ध हो चुका है, मैं जैसे चाहूं अपने ठाकुर से प्रेम कर सकता हूं। मैं प्रतीक्षा करूंगा प्रभु, कल मेरे द्वार पर आ जाना। और ऐसा कहकर के वे चले गए। रात भर सोए नहीं। इतनी उत्सुकता, इतना आनंद, इतनी उत्कंठा हृदय में हो रही है। विचार कर रहे हैं कब सूर्य निकले, कब नंद नंदन अपने पालने से उठेगा, अपनी आंखों को मीटता हुआ मेरे पास आवेगा, छोटा सा लाला मेरे हाथों से माला पहनेगा। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ करके स्नान करके माला सिद्ध करके और अपनी कुटिया में उस माला को सजा के खीर बनाई है, हलवा बनाया है, माखन मिश्री का भोग तैयार किया है, सुंदर सुंदर व्यंजन बना करके तैयार करके रख लिए। आज नंद नंदन आवेंगे, प्रतीक्षा कर रहे हैं। धीरे 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 जैसे जैसे, मतलब जिस प्रकार गोपियां कहती हैं त्रुटिर युगायते त्वाम पश्यताम। हे कन्हैया, जब तुम हमारे सामने से जाते हो और उस समय यदि हमारी पलक झपक जाती है ना, तो एक क्षण से कम समय के लिए भी झपकने वाली ये पलकें भी 3 युग के समान लगती हैं। उस समय लगता है कि हे विधाता, तूने ये पलकें क्यों बनाई? क्या तुझे पता नहीं था कि श्याम सुंदर हमारे सामने खड़े होंगे? उस समय ये बाधक बनती हैं पलकें। बंधुओं, जिसके प्रति बहुत प्रेम होता है, जिसके प्रति अतिशय प्रेम होता है, उसके आगमन की खबर मिल जाए तो एक एक क्षण युगों के समान बीतता है। धीरे 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 घड़ी की सुई ऊपर की ओर जा रही है और कृष्णदास जैसे जैसे घड़ी की सुई ऊपर की ओर जा रही है, वे विचार कर रहे हैं, अपने संपूर्ण 12 वर्ष के बारे में चिंतन कर रहे हैं। मुझसे कोई अपराध हुआ? कहीं कुछ रह तो नहीं गया? लेकिन उन्होंने पूरा बही खाता तैयार करके रखा था। हर दिन मैंने कितने पुष्प तोड़े, किस भांति तोड़े, किसी जीव की हिंसा नहीं हुई, किसी चींटी कीड़े मकोड़े की भी हिंसा नहीं हुई। मैंने इस प्रकार से धागे में पिरोया, मैं इतने बजे ऊपर गया, इतने बजे आया, ये किया, मतलब मुझसे कोई अपराध भी नहीं हुआ। पूरा बही खाता तैयार करके वो भी रखा था, प्रमाण दे दूंगा मैं। दोपहर हो गई, मन को समझाने लगे, अरे मन चिंता मत कर, लाला है ना, छोटो सो कन्हैया है ना, वो सुबह उठ के मैया ने आज बढ़िया नाश्ता करवाई दियो होगो, सो आलस में आके अभी सोए गए होगो और अभी सो के उठेगो, फिर गैया ने चरावे जावेगो, गैया ने चरा के आवेगो, वाके बाद में मैया हाथ मुंह धो देगी, फिर आ जाएगो माला पहन के। शाम को उत्थापन का इंतजार करने लगे। 4:30 बजे ठाकुर जी का उत्थापन, आरती हुई, फिर से प्रतीक्षा शुरू, अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे। शयन का समय 7:30-8 बजे रात्रि। जैसे शयन का समय होने लगा, उस समय भी कृष्णदास समझाने लगे कि हो सकता है मंदिर में अवकाश नहीं मिल रहा, इसलिए नहीं आ पा रहे, हो सकता है मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे, उसके बाद आएंगे। कपाट बंद हो गए, रात्रि की प्रतीक्षा शुरू। एक अन्न का दाना क्या, जल की एक बूंद भी कृष्णदास के मुख में नहीं गई है अभी तक। पूरी रात्रि इंतजार किया। प्रातःकाल जैसे ही मंदिर के घंटे घड़ियाल बजने लगे और ब्रह्म वेला प्रारंभ हुई,
क्रोधित हो गए कृष्णदास। बोले मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलतियां मैंने 12 वर्षों में की। अरे कन्हैया तुम वास्तव में निर्दयी हो, इन ब्रज के ब्रजवासियों को छोड़ करके चले गए थे, उसी दिन समझ जाना चाहिए था कि तुम्हारे तो हृदय है ही नहीं, तुम तो हृदय शून्य हो। भगवान को सुनाने लगे, और ये अधिकार है भक्त को कि वो भगवान को भी सुना सकता है। मैं अपनी कथा में एक बात कहा करता हूं कि आदमी के अंदर बहुत सारे अवगुण होते हैं। किसी के अंदर क्रोध ज्यादा है, किसी के अंदर लोभ ज्यादा है, किसी के अंदर ईर्ष्या बहुत है, किसी के अंदर काम बहुत है। अपने दूषित मन के भावों को बदलने की जरूरत नहीं है। क्रोध है तो रहने दो, काम है तो रहने दो, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, ये जितने भी अवगुण आपके भीतर हैं, इनको भीतर रहने दो। केवल इनको किस पर लागू किया जाए वो स्थिति बदल दो। संसार की जगह वहां के बिहारी जी पर करो। क्रोध बहुत आता है, मंदिर में बैठे बैठे उन्हीं को सुनाते रहो। ईर्ष्या बहुत है, ठाकुर जी से ईर्ष्या करो। मीराबाई के पास तो तुरंत पहुंच गए थे। रैदास, कुंभनदास, सूरदास, इन सब पे तो बड़ी कृपा कर दी थी। हम में क्या कांटे लगे, हमारे पास क्यों नहीं आते हो? ईर्ष्या करो तो इस बात की करो। गजराज तारो तेने आवने को जावने को, खावने पकावने को मीराबाई तारी है। हमको सब पता है तुमने गजेंद्र को क्यों तारा, तुमको उसकी सवारी करनी थी। तुमने गजेंद्र को इसलिए तारा ताकि उस पर बैठ के बढ़िया मतमाले होकर के घूम सको, इसीलिए तुमने गजेंद्र को, तो तुम्हारा काम बन रहा था उससे। और खावने पकावने को मीराबाई तारी है, मेड़ ताकि मीराबाई, मारवाड़ी तो वैसे भी बहुत अच्छा भोजन बनाते हैं, तो ठाकुर जी ने कही ये बढ़िया हमारे वैकुंठ के रसोईया बढ़िया भोजन नहीं बनाते, मीराबाई को तार दो, इसको वैकुंठ की रसोई दे देंगे, बढ़िया बढ़िया पकवान बना के खिलाएगी। खावने पकावने को मीराबाई तारी है, वेदन सुनावने को जयदेव तारो है। वेद सुनने के लिए आपने जयदेव को तार दिया। रैदास को चामड़ा मधावने को, रैदास को क्यों तारा? ताकि आपकी कभी चप्पल जूता कभी फट जाए कहीं से तो फिर रैदास उनको सिल दिया करेगा। इन सबसे आपका कोई ना कोई काम बन रहा है, इसलिए आपने तारा है। यदि आप वास्तव में तारणहार हो तो मोहे तारो, वहां में आपकी भलाई है, मैं आपके किसी काम का नहीं हूं। मैं आपका एक काम नहीं करूंगा, मुझे तारो तो मैं जानूं कि हाँ आप तारणहार हो। ईर्ष्या भी करो तो ठाकुर जी से करो, क्रोध करो ठाकुर जी से, ईर्ष्या करो ठाकुर जी से, लोभ करो ठाकुर जी से। अपने हृदय के जितने भी आपके दुर्गुण दुर्विचार हैं बिल्कुल मत निकालो, बस इनको संसार पर मत करो, इनको ठाकुर जी पर कर दो। यही दुर्गुण दुर्विचार ही आपकी भक्ति बन जाएंगे। अरे अपने अंदर कोई सद्भाव सद्विचार लाने की जरूरत है ही नहीं, जो है उसी को भगवान को प्रस्तुत कर दो, वही भक्ति बन जाएगा। कृष्णदास जी को क्रोध आ गया और उसी समय उन्होंने मन में क्या विचार किया कि ये कन्हैया तो कृपा करता नहीं है, ये तो सबको पागल बनाता है, ये ऐसे ही है, ये इसका निर्दयी है, पत्थर जैसा हृदय है। ब्रजवासियों को छोड़ के चला गया। बेचारे ब्रजवासी उस समय किसके सहारे रहे? बोले श्री राधा रानी के सहारे। उसी समय अपना नाम भी बदल दिया उन्होंने, बही खाते कागजों से नाम भी बदलवा दिया। बोले क्या कृष्णदास नहीं, अब मेरा नाम कर दो राधा दास। और उसी समय नंदगांव छोड़ने का उन्होंने प्रण ले लिया। बोले ये रहूंगा ही नहीं, मैं यहाँ पे कहाँ रहूंगा, बरसाने में रहूंगा। और अपना बोरिया बिस्तर बांध करके जैसे ही नंदगांव से जाने लगे तो नंदगांव की सीमा पर एक गौशाला की किवाड़ खुली और उसमें से असंख्य लाखों गायों का झुंड दौड़ने लगा। कृष्णदास जी तो इतने क्रोधित थे कि वे ये भी नहीं देख रहे थे कि इन गायों के बीच से मैं निकला तो सब चढ़ जाएंगी, मर जाऊंगा मैं। घुसने लगे गायों में। तभी एक ग्वारिया आया और आकर के उसने कृष्णदास जी का हाथ पकड़ लिया। बोले अरे बाबा कहाँ जा रहे है? बोले मेरे हाथ को छोड़। अरे मर जाएगा बाबा, सबरी गैया चढ़ जाएंगी तो पे।
बोले चढ़ जान दे, ऐसे जीवन जीवे थे तो बढ़िया, मरनो ही अच्छो है। अरे बाबा बहुत दुखी लग रहे हो, कहा बात है, आ जाओ ये कदम के वृक्ष के नीचे बैठ ले, जब तक गैया निकल रही है एक देर हमसे बात कर लियो। कृष्णदास जी बैठ गए, संग में ग्वारिया बैठ गया। कृष्णदास जी ने पूरी बात बताई। 12 वर्षन थे तुम्हारे वहां नंद के छोरा की इतनी सेवा करी मैंने बस एक ही तो इच्छा रखी थी, 13 वर्ष के पहले दिन मेरे घर आ जाइयो, नहीं आयो। मैं प्रतीक्षा करता रहो, मैं बाट निहारता रहो, नहीं आयो मेरे पास। बाबा अब का विचार कियो है? बोले अब यही विचार कियो है कि अब यहाँ नहीं रहूंगो, अभी छोड़ के चलो जाऊंगो। कहाँ जाओगे? बोले बरसाने में राधा रानी के पास रहूंगो। बात करते करते 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटे बीत गए और वो गैयाओं की झुंडी खत्म नहीं हो। कृष्णदास बोले एक बात बताइए, गैयान की सुनामी आई है क्या यहाँ पे? इतनी गैया कहाँ थे? हमने तो नंदगांव में इतनी गैया देखी ना। बाबा तो कहा मतलब है, तू बैठो रहे, एक देर में अभी चली जाएंगी, फिर बाकी बात तू निकल जाइयो बरसाने। कृष्णदास बोले हमको तो भूख और लगी है, 2 दिन से भोजन नहीं किया, एक तो तेरे कन्हैया ने भूखों मार दियो और अब बरसाने ना जाएंगे तो यहाँ भूखे मर जाएंगे। अरे बाबा चिंता का करे, मेरी मैया ने बढ़िया टिक्कर बना के रखे हैं, मैं गैया ने चरावे जाऊं वही पाऊंगा, अब वहां तो कहाँ जाऊंगा, तेरे संग यहीं पालूं, चल न तू खाइयो न मैं खाऊंगा। ग्वारिया ने टिक्कर दे दी। बोले बाबा एक काम करना पड़ेगा। बोले कहा मेरे हाथन में लगो गोबर, मत में ले रहे, अब धोबे कहाँ जाऊंगो, तुम खोलो, स्वयं भी पालियो और बीच बीच में मुंह को भी पवा दियो। कृष्णदास जी ने पोटरी खोली, टिक्कर स्वयं खा रहे हैं। और कभी कभी क्या होता है कि एक टिक्कर हमने खा लिया, बड़ा टिक्कर आ गया तो पीछे का हिस्सा रह जाता है, तो कृष्णदास जी कभी कभी तो खा के बीच में खिलाते, लेकिन कभी कभी बड़ा टिक्कर आता, आधा खा के आधा अपने हाथ से ग्वारिया को खिला देते। ग्वारिया प्रसन्न होके खाता। थोड़ी बहुत देर बाद कृष्णदास जी को अनुभव होने लगा कि ये मुझे ऐसे टुकुर टुकुर क्यों देख रहा है। इसकी बातें, इसकी मुस्कान, इसकी देखने की जो तरीके हैं, इसकी क्रियाएं, और ये गायों का खत्म ना होना, ये सब कहीं संकेत तो नहीं, कहीं नंदनंदन ही तो नहीं है। उसी समय टिक्कर आदि सब व्यवस्थित कर दिए। वे समझ गए थे, बोले कि ये मायावी कृष्ण है। बोले भैया देख तेरी गैया तो खत्म होंगी ना, मैं यार रास्ते पे ना जाऊंगा, मैं दूसरे मार्ग पे चलो जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा अभी। जैसे ऐसा कह करके चलने लगे तभी उस ग्वारिया ने पैर पकड़ लिए। बोले बाबा मुझको छोड़ के मत जाओ। बोले तेरो मेरो कहा संबंध, अभी 2 घंटा पहले मिलो, इतना प्यार है कि मुझको जान नहीं देगो। बाबा तुम मुझको पहचानो नहीं ना। देखते ही देखते वो ग्वारिया नंद नंदन के रूप में वहां प्रकट हो गए और कृष्णदास जी को अपने हृदय से लगा लिया। बोलो बाबा तुमने कहा सोचो कि मैं केवल 13वें वर्ष पहले दिन तुम्हारे यहाँ आऊंगा। वास्तव में सही पूछो तो ये बागन के फूल भी मैं ही उगावे आतो। आपकी 12 वर्षन तक पूरी सेवा क्रिया सब मैंने की। मुंह को छोड़ के मत जाओ ना बाबा, मैं आपके बगैर रह नहीं पाऊंगा। नंद भवन में मेरा मन नहीं लगेगा बाबा, अब तुम यहीं रहो, मैं तुमसे ऐसे ही मिले करूंगा। कृष्णदास जी बोले अब तो मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा, अब तो मैं जाऊंगा। क्यों? बोले मेरे बरसाने जाने की खबर से तुम प्रकट हो गए, यदि मैं बरसाने में ही रहूंगा तो तुम फिर रोज रोज प्रकट है करके दर्शन दोगे, रोज आकर के आनंद करोगे। अब यहाँ नहीं रहूंगा, अब तो मैं बरसाने ही रहूंगा। और बाबा कन्हैया के बार बार रोकने पर भी नंदगांव में रुके नहीं और अपना हाथ छुड़ा छुड़ा करके बरसाने पहुंच गए, वहीं रहने लगे। कन्हैया का रोज का नियम बन गया, ब्रह्म मुहूर्त में पहले बाबा के यहाँ जाते हैं, बाबा से मिलते हैं, फिर नंद भवन में आते हैं। इसको कहते हैं अन्योन्याश्रय भाव। और ये अन्योन्याश्रय भाव धर्म से ही स्थापित है। भाव से करिए सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन
मुरली वाला